कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य आपका साथ देता है तो आप कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों के नित नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर पहलू पर आपको क्या करना चाहिए, हर मोड़ पर क्या करना चाहिए, सारी बातें बताऊंगा। और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और आपको क्या उपाय करना चाहिए, सारी बातें आपको विधिवत बताऊंगा। आज हम बात करेंगे कि वृष राशि का सूर्य का 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सूर्य को कहते हैं कि प्रकृति का आत्मा है। प्रकृति इससे पूरा संचालित होती है और प्रकृति में जो होने वाली घटनाएं हैं सब सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य को पिता का कारक मानते हैं। सूर्य कहते हैं कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। मेष राशि में उच्च का होता है, नीच राशि में तुला राशि के होते हैं। सूर्य एकता का, नेतृत्व का, शासन प्रशासन का, राजतंत्र का, राजसत्ता का कारक होता है। और अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो व्यक्ति महान उन्नत करने वाला होता है। आइए हम शुरुआत करते हैं। वृष राशि में सूर्य अगर लग्न में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृष राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र के घर में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर होता है, आकर्षक होता है, प्रभावशाली होता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है बड़ा चुंबकीय होता है, वाक्पटु होता है, निर्णय लेने में दक्ष होता है और व्यक्ति बहुत विजनरी होता है, दूर तक सोचने वाला होता है, दूरदर्शी होता है और अपनी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए उसको आता है। व्यक्ति के अंदर जो मैनेजमेंट क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति के अंदर जो सोचने की क्षमता होती है, किसी को समझने की परख होती है, जबरदस्त होती है। और लग्न में सूर्य का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो आगे बढ़ने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं, अगर वृष राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। दूसरा भाव कहते हैं कि यह कुटुंब का भाव होता है, नेत्र का कारक होता है, क्रिएटिविटी उससे देखी जाती है, लालित्य कला देखा जाता है और व्यक्ति के अंदर देखा जाता है कि वर्सेटिलिटी कितनी होगी। तो जो द्वितीय भाव होता है उससे देखते हैं कि व्यक्ति कितना क्रिएटिव होगा। तो अगर वृष राशि का सूर्य हो तो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होता है, आर्टिस्ट होता है और अपने लालित्य कला के बल पर धन अर्जित करने वाला होता है। चुंबकीय बात कहने वाला होता है, उसकी बातों में बहुत ही ओजस्वी बातें होती है। उसकी बात, उसकी अगर वो कोई भी बात कहता है तो मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। ऐसे लोग खास तौर से सिनेमा, नेतृत्व, आर्ट, कला, लालित्य कला में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और क्रिएटिव क्षेत्रों से धन अर्जित करते हैं। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उनका एक कैरियर लालित्य कला होता है। इस तरह के लोग संगीत की रचना करते हैं, भाषण अच्छे देते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, पुस्तक लिखते हैं और परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। उनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, देखने में लोग बड़े वाक्पटु होते हैं। तो द्वितीय भाव का सूर्य व्यक्ति को महान उन्नत कराने वाला होता है और व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, धन अर्जित करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाला होता है, समाज के एक बड़ा नेतृत्व करने वाला होता है। सूर्य द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति अस्पष्टवादी होता है, कटु भाषा बोलने वाला होता है। कौन उसकी बात से दुखी हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है, उसको इस बात का कोई विशेष मतलब नहीं होता। वो अपनी बात बड़े ही मजबूती के साथ कहता है, वही उसकी यूएसपी होती है। अब आइए हम बात करते हैं तृतीय भाव में अगर वृष राशि का सूर्य हो तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरे भाव को कहते हैं पराक्रम भाव, सहज भाव, भाई का भाव। तो तृतीय भाव में अगर सूर्य हो वृष राशि का तो व्यक्ति परिवार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाला होता है, भाइयों में श्रेष्ठ होता है, बहुत ही मेहनती होता है,
दूरदर्शी होता है, नेतृत्व करने की उसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। संघर्ष करके व्यक्ति आगे बढ़ता है और जो भी उसको जिम्मेदारी मिलती है ठीक से निर्वाह करता है, परिश्रम से घबराने वाला नहीं होता है। कहते हैं कि तीसरे भाव में अगर कोई भी पापग्रह बैठा हो तो व्यक्ति का शत्रुहंता योग बनता है। तो तीसरे भाव में सूर्य से क्या होता है कि व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता है, व्यक्ति ऐसे अजात शत्रु होते हैं, शत्रुओं के बीच में रह के भी वह दहाड़ता है। उसकी अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छी होती है, लोगों को समझ की क्षमता उसके अंदर, वो लोगों के बारे में बहुत अच्छा समझ होती है और ऐसे लोग अकल्ट साइंस में रुचि रखते हैं, धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहते हैं, छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो सबका ध्यान रखता है, पिता की तरह पालन करने वाला होता है और अपने मेहनत के बल पर, अपने कर्मठता के बल पर, अपने बाहुबल पर अपने परिवार को अग्रसर करने में उसकी अहम भूमिका होती है। अब आइए हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में वृष राशि का शुक्र हो तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, नौकर का होता है, सुख का होता है, व्यापार का होता है। व्यक्ति की माता का सुख कैसे मिलेगा, व्यापारिक की स्थिति कैसी रहेगी, नौकर इत्यादि का सुख कैसे रहेगा, व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा, ये सारी बातें चतुर्थ भाव से देखते हैं। सुख देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो सुख होता है किस तरीके का होता है। तो चतुर्थ भाव में वृष राशि का सूर्य, चतुर्थ भाव होता है शुक्र का घर। तो शुक्र अगर चतुर्थ भाव में हो तो वह काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे लोग खास तौर से मेटेरियलिस्टिक होते हैं, सुख के संसाधनों में लीन रहते हैं, उनको माता का सुख मिलता है। ऐसे जातक मातृ भक्त होते हैं, माता की बात को सुनने वाले होते हैं और इस तरह के लोग महान उन्नत करने वाले होते हैं। व्यापारिक की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर एक कॉस्मेटिक, कला, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि के कार्यों में अगर करते हैं तो उनको काफ़ी प्रगति होती है, उनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है और अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करने वाले होते हैं। सुख के संसाधन इनके पास बहुधा देखा गया, बहुत ज़्यादा सुख के संसाधन होते हैं। इनके पास नौकर भी रहते हैं, इन एक तरीके से राज सत्ता के बड़े क्लोज होते हैं, इनको राजयोग होता है, राजा की तरह ये जिंदगी जीवन यापन करने वाले होते हैं और परम मातृभक्त होते हैं। इनका अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है और ये लोगों के प्रति बड़ा ध्यान रखते हैं, जाने जाने में किसी का दिल नहीं दुखाते। इनको माता का सुख, पत्नी का सुख, प्रेमिका का सुख, इनका दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन इनका बड़ा ही अच्छा होता है। अब आइए हम बात करते हैं पंचम भाव में वृष राशि का सूर्य हो शुक्र के घर में तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पंचम भाव कहते हैं, एक तो इसको कहते हैं विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, इंट्यूशन का भाव, प्रारब्ध भाव बोलते हैं। इससे देखते हैं कि व्यक्ति की शिक्षा क्या होगी, देखते हैं कि व्यक्ति का पूर्व जन्म क्या था, उसके संस्कार कैसे हैं, उसका पढ़ाई लिखाई किस तरीके से होगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, संततियाँ कैसी होंगी, सारी बातें इससे देखा जाता है। और पंचम भाव खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। जातक की कुंडली में पंचम भाव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक न हो, लेकिन व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट है और बुद्धिमान है तो अपने जीवन में काफ़ी उन्नति करने वाला होता है। तो सूर्य पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, निष्णात विद्वान होता है। वह किसी भी भाषा का जानकार हो या न हो, लेकिन अगर वह मंच पर खड़ा होता है या अगर उसको कहीं कुछ बोलने का अवसर मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वह व्यक्ति ऐसे बोलता है जैसे लगता है कितना निष्णात विद्वान हो, उस विधा में पारंगत हो, उसको सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को कैसे आगे बढ़ा जाए उसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। अनुकूल परिस्थिति में तो बहुत ही आगे बढ़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी उसको संकट नहीं उत्पन्न कर सकते, प्रतिकूल परिस्थिति में और आगे बढ़ते, उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, उसकी सूझबूझ की क्षमता और अच्छी हो जाती है, उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और व्यक्ति को कैसे जीवन यापन किया जाए उसके अंदर लगता है उसको महारत हासिल हो और उसके ऊपर आध्यात्मिक कृपा होती है। अगर व्यक्ति के अंदर घटना दुर्घटना होती है तो बाल बाल बच जाता है। उसकी संततियां बहुत अच्छी होती है, संतानें, वह अच्छे संततियों का पिता कहलाता है, संतानें उसकी बहुत अच्छा करती हैं, संतान से उसको बड़ी खुशी मिलती है। प्रेम जीवन में वो सफल व्यक्ति होता है, वह सबका प्रेम पाता है, चाहे माता का प्रेम हो, पत्नी का प्रेम हो, गुरु का प्रेम हो, तो उसका प्रेम और वात्सल्य काफ़ी जबरदस्त, उसको सबका सुख मिलता है। चूँकि शुक्र पंचम भाव में लव अफेयर को भी दिखाते हैं, तो सूर्य के साथ अगर राहु बैठ गया तो इनका प्रेम संबंध काफ़ी खराब होता है। कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उच्च शिक्षा में अच्छे ऊंचे पद पर पहुंचते हैं,
राजनीति में ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, शासन प्रशासन में सर्वोच्च पद पर पहुंचते, उनका करियर बड़ा अच्छा होता है। धन की स्थिति अगर देखी जाए तो धन की स्थिति इनकी बड़ी शानदार होती है, धन की कमी नहीं रहती और संतानें बहुत अच्छा करती। तो मिला जुला करके पंचम भाव का सूर्य वृष राशि में बहुत महत्वपूर्ण फल को देने वाला होता है।